विख्यात विख्यात का अलग सीन था। सबसे फेमस अगर कोई ऑडिशन में अगर हुआ है रणविजय के बाद तो वो विख्यात ही हुआ है, क्योंकि Is my life and the cops is here, give me strike. Boom, boom, cause I got the higher boom, boom, cause that's a ride. Gotta pump this gas on the back. Hi guys, Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. Welcome to the channel to all the wonderful, sophisticated and bombastic people who is watching me right now. तो यहाँ का एम्बियंस देख के तो समझ ही गए आप भाई कहाँ है, और अभी थोड़ी देर पहले इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी, तो बिल्कुल सही समझे भैया, हम हैं इस टाइम XBHP हेडक्वार्टर्स, मतलब वो जगह जहाँ से मैंने बाइकिंग को एज अ रिलीजन चुना था। तो और आज मैं मिलने आया हूँ और आपको मिलवाने आया हूँ द वन एंड ओनली संदीप गजर, आका, also known as the photographer। तो सनी भाई, पहली बात तो ये कि थैंक यू सो मच मेरे को टाइम देने के लिए, और बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है यार। मतलब मैं भाई को कॉल कर मैसेज कर रहा था इंस्टा पे, तो बिजी इतने रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम द मोस्ट एक्सेसिबल पर्सन एंड विख्यात मेरा और आपका तो 15 साल से पुराना वो है, और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं इसको उतार ही देता हूँ। हाँ, इसको आप उतार सकते हैं। ऑल राइट, सो यू आर वेलकम हियर। थैंक यू, वेलकम एवरीवन। एंड दिस प्लेस इज डोप। मतलब लाइफ में ऐसा चाहूँगा कि एक रूम मेरा हो। तो बेसिकली मैं बताऊँ यार, मैं XBHP के साथ 2004 से जुड़ा हूँ। मैंने पहली बाइक थी मेरी करिश्मा। मैंने अपनी एक स्टोरी एक व्लॉग में भी बताया था कि हाउ आई स्टार्ट बाइकिंग, और उसमें मैंने बताया था कि XBHP का बहुत मेजर रोल है मेरे को बाइकिंग के अंदर लाने का। तो आई सॉ एन आर्टिकल इन इंडिया टुडे। उस टाइम पापा के ऑफिस कभी कभी जाते थे, तो उसमें था XBHP पूरा था। और फिर मैंने उस टाइम आपका नंबर भी एक्सेसिबल था, आप हर एक के पास था। तो उसमें मैंने फिर कॉल किया आपको, और आपने बोला जीसस एंड मैरी कॉलेज, याद होगा आपको, चाणक्यपुरी। वहाँ पे XBHP का गेट मतलब मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। एंड गाइस, मानो या ना मानो, मेरी फर्स्ट गेट टुगेदर थी, संडे का दिन था, मुझे आज भी याद है। उस टाइम तो आपके पास करिश्मा आ गई थी। आपने स्टार्ट, तो अभी स्टार्ट का भी बात करेंगे। करिश्मा वाज द ओनली बाइक व्हिच हैड अ बिकिनी फेयरिंग इन इंडिया, तो मतलब वो सुपर बाइक टाइप ही थी। बिल्कुल, और मेरे पास भी वही थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस टाइम ना मतलब बिल्कुल एक अलग माहौल था। नंबर ऑफ बाइकर्स, हेलमेट्स पहन रखे हैं, राइडिंग गियर्स उस टाइम इतना ज़्यादा वो नहीं था ट्रेंडिंग। अगर आप चाहोगे भी तो उस वक्त आप नहीं खरीद सकते थे। हाँ, तो मैं वहाँ पहुँचा, मतलब यार वो जो मोमेंट है ना, आज भी मेरी आंखों के सामने आता है। एंड उस टाइम में और अब के टाइम में तो बहुत फर्क है। उस टाइम एक क्लास होती थी, चलो उस बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली सनी भाई, मैं जो आज आपके पास आया हूँ, आज आपने मेरे को यहाँ बुलाया है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें करने आए हैं। एक तो हम थोड़ी सी चिट चैट करेंगे हमारे थोड़ा आपके पुराने दिनों को लेके, जो ये लोग शायद नहीं जानते होंगे, जो यंग जनरेशन है, कि आपने क्या क्या किया है एक बाइकिंग कम्युनिटी के लिए, एक बाइकिंग ब्रदरहुड के लिए। द वर्ड बाइकिंग ब्रदरहुड, ध्यान दीजिएगा, बाइकिंग ब्रदरहुड। तो और दूसरा एक आपका जो ये पूरा ऑफिस है, XBHP हेडक्वार्टर है, आप इसे क्या बोलते हो? वैसे मैन केव जेनेरिक वर्ड है। मैन केव, हाँ। इसका एक अलग से ब्लॉग आएगा, वो टू बी कंटिन्यूड होगा, उसको ज़रूर देखना। बिकॉज उसके अंदर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। मेरे को वर्ल्ड का नहीं पता, इंडिया के अंदर ऐसा ऑफिस मैंने नहीं देखा आज तक, और ना शायद देखूंगा। शायद मेरा सेकंड बने, कभी बने तो, मगर इतनी चीज़ें इकट्ठी करने के लिए और 15 साल लग जाएंगे मेरे को। तो बेसिकली सनी भाई, मैं 4-5 चीज़ें लिख के लाया हूँ। रिलेशन विद XBHP तो मैंने आपको बता ही दिया, आप लोगों को बता ही दिया कि 2004 में मैं आपके साथ जुड़ा था, और बहुत कुछ सीखा है मैंने XBHP से। अगर आज मैं ऑन सोशल प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ, जितने भी लोग मेरे को देखते हैं, अगर बाइकिंग का भी मेरे को आया तो XBHP के थ्रू आया। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं XBHP के साथ जुड़ा था। थैंक यू। अब भाई, जो मेरा मेन क्वेश्चन है, जो काफ़ी यूथ का रहता है, जो एक्चुअली लोगों को XBHP के बारे में ढंग से भी पता नहीं है। इट्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी, और हम कैसे फॉरम को यूज़ कर सकते हैं। तो उसे बताने से पहले ये आप बताओ कि आपके माइंड में कैसे आया था कि टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया। मतलब इट्स अ यूनिक थिंग एट दैट टाइम व्हेन यू स्टार्टेड। स्लोली मैं लोगों के पीछे पड़ता था, जो दिल्ली में होते थे बड़ी बाइक वाले। 500 सीसी दिख गई कहीं तो मैं उसके पीछे भागा, सर मुझे एक फ़ोटो खींचनी है। मैंने 1.3 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा खरीदा 25,000 रुपये में। और वो उनकी फ़ोटो खींच के मैं वेबसाइट पर डालता था। तब इंडिया में कोई और वेबसाइट थी नहीं,
यूट्यूब 2005 में आया है, फेसबुक और ट्विटर 2006 में आए। उस वक्त एक ही जगह थी जहाँ पे आप जा सकते थे अगर आपको मोटरसाइकिलिंग की फ़ोटोज़ देखनी है इंडिया में, यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वो था XBHP। XBHP जो नाम है वो मैंने कॉइन करा 2003 में, बिकॉज bajajpulsar.com में क्या था कि बजाज पल्सर के अलावा और भी बाइकों के बारे में डिस्कशन हो रही थी। तो ऐसे XBHP वाज बोर्न एंड मैंने बड़ा मतलब लाइक मेरे को कोई ये नहीं था कि कंटेंट हर रोज जनरेट करना है, ये करना है। मेरे नेचर में था फोटोग्राफी, मेरे नेचर में था डिजाइनिंग, ऑटोमेटिकली सारी चीजें होती गई। विख्यात तो मैं आपका बहुत टाइम से मतलब देखता आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने अभी फोटोग्राफी तो आपने बहुत टाइम से स्टार्ट तो किया। कोई प्रेशर नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई सोशल मीडिया पे लाइक सब्सक्राइबर्स ये वो कोई टेंशन नहीं थी। तो उस टेंशन से तो मैं बच गया, ठीक है। अब जाके जब इतने सारे लोग इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे पर्सनली कि XBHP अभी भी थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, हटके है। उसका आंसर मैं दे पाऊंगा डिफरेंट क्यों है। देखो मैं XBHP का पार्ट था, तो देयर इज अ फोरम कॉल्ड वी बुलेटिन इन ऑन आवर वेबसाइट, राइट। उसके अंदर जब आप इंटरेक्ट करते हो, इंटरेक्शन मींस जब सपोज आपने एक राइड किया, आपने उसके ऊपर डाला, उसके ऊपर आपके प्रॉस एंड कॉन्स लोगों ने आपके साथ शेयर किए, तो वो जो चीज़ है वो आपको सिखाती है। वेयर एज ऑन सोशल मीडिया इसमें क्या होता है कि वहाँ पे आपके कुछ फॉलोअर्स आएंगे, वो आपको लाइक करके चले जाएंगे, शेयर करके चले जाएंगे, बट वहाँ पे कोई सिखा के नहीं जाता है। वेयर एज ऑन आवर वेबसाइट ऑन xbhp.com वहाँ पे सीखने को मिलता है बाय द सीनियर राइडर्स जो पुराने से राइड कर रहे हैं। तो देखो हमारा बहुत लंबा, बहुत 17 साल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, दोस्त बने हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, सब कुछ होता है। एज लॉन्ग एज सब लोग ठीक हैं। मेरे साथ भी हुई थी। अरे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं बताना चाहूँगा। शेयर करेंगे आप? हाँ मैं बताता हूँ। रोडीज 2003 या 2004 ऑडिशन दिल्ली में, हाँ दिल्ली में फर्स्ट वाला, उसमें रणविजय, मैं और विख्यात, हम और भी बहुत सारे लोग थे, हम गए थे कहीं सेंट्रल दिल्ली में ऑडिशन देने। मैं ऑडिशन के अंदर नहीं गया, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि इतने सारे यंग बाइकर थे, अलग अलग थे, मैं भी यंग था तब, बट मैं वो सब नहीं कर सकता था कि वहाँ पे जाके ऑडिशन दूँ ये वो। मैंने चूज़ करा कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं बाहर आ गया। रणविजय अंदर चला गया। रणविजय के साथ जो हुआ अभी वो कहाँ है पता ही हमें, अभी मैंने उसका इंटरव्यू भी लिया था। विख्यात तो आप उनकी पर्सनल टच में हो रणविजय के? तो हाँ इंटरव्यू भी लिया था, तो वो हम साथ में उस ऑडिशन के थ्रू हमारी एक कनेक्शन है। विख्यात का अलग सीन था। सबसे फेमस अगर कोई ऑडिशन में अगर हुआ है रणविजय के बाद तो वो विख्यात ही हुआ है, क्योंकि उसने आपने उस ऑडिशन में व्हीलियां मार दी थी सामने और एक कार के अंदर जाके क्रैश कर गए थे वैन के अंदर। और फिर उसके बाद मैं ऑब्वियसली जब ये आए पता चला कि ये उस फेम के हैं XBHP मीट पे, बट ही टुक इट द आई मीन इतना बुरा नहीं लगा। ऑब्वियसली बुरा लगेगा, किसको नहीं लगेगा, बट आज जो विख्यात है जो पहले था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनफैक्ट यही विख्यात आज के डेट में यंगस्टर्स को बोल रहा है कि यार तुम राइड सेव करो, गियर्स पहनो, सब पहनो, तो और बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो ऑडियंस है, आप बहुत यंग हो गए अभी, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो, यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहे हो, बट हमेशा रूल ब्रेक करके मत करना, मतलब कभी भी, मतलब रात एक बार XBHP विजिट करो, अपना लॉगिन आईडी वगैरह क्रिएट करो। मेरे तो XXX हुआ करता था। हाँ तो एक्स बड़ा था ना बीच वाला, तो XXX हुआ करता था। तो एक बार करो, वहाँ पे इतनी चीज़ें जानने को मिलती है रिगार्डिंग द मोटरसाइकिल्स, मतलब यू कांट टेल इन वर्ड्स, मतलब इतनी चीज़ें हैं, इतने फोरम्स हैं, इतने थ्रेड्स हैं। xbhp.com पे थ्रेड्स भी होंगे या नहीं? हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज आप इतने सालों से हो। XBHP 3 बार बंद होते होते बचा है। 2005 में जब मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत एफर्ट लग रहा था XBHP में। 2008 में जब किसी ने हैक कर लिया था XBHP का सर्वर, तब बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे थ्रेड्स थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। उसके बाद काफ़ी लोग वापस नहीं आए, उनको हर्ट हुआ, उनको बुरा लगा। इमेजिन करो आप फेसबुक अगर क्रैश हो जाए, आपकी सारी टाइमलाइन चले जाए, सब कुछ चले जाए, आपको कैसा लगेगा। तो एसेंशली फिर भी मैंने स्क्रैच से स्टार्ट करा। अगर देखा जाए तो XBHP इज़ अराउंड 12 years old, 11 years old, बिकॉज उससे पहले का सारा डेटा उड़ चुका था एंड मेरे पास एक ही चीज़ बची थी, नाम xbhp.com और फेथ कि यार कुछ हो सकता है। तो हाँ, तो अगर आपको कुछ चीज़ से प्यार है, आप वो कर रहे हो, प्लीज़ उसको सही तरीके से करो। ये इंसिडेंट जो मैंने बता दिया आपको MTV रोडीज वाला, ये बहुत ही अच्छा था। बट स्टिल आज भी साथ बैठे हैं, तो मतलब ये एक पुरानी बॉन्डिंग है। तो भाई जर्नी ऑफ बाइकिंग टिल नाउ, मतलब आप हर कोई मतलब
हर कोई जानता है, जो आपको जानता है या जो XBHP को जानता है, आपने बहुत बाइकिंग करी है। सबसे पहला तो मुझे आपका वो याद है GIR, ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप, 2 पार्ट्स में था वो GIR 1 GIR 2। हाँ, सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर शायद कोई आज करे तो वो सर्टिफिकेट्स ले उस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल आई वाज द फर्स्ट वन टू गो अराउंड इंडिया ऑन अ 1000cc रेसिंग बाइक, फायरब्लेड, जो ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप में करा था 2006 में। 13,000 किलोमीटर में पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मैंने करा था, एंड वो प्रॉपर लीगल बाइक थी, फायरब्लेड 1000 RR 2005 वाली उस टाइम में। और बहुत ही सुंदर बाइक, मेरी फेवरेट बाइक अभी और तक है। मैं अगर सॉरी टू इंटरव्यू, आपकी पहली बाइक तो ब्लैकबर्ड थी ना वैसे? फर्स्ट बिग बाइक वाज ब्लैकबर्ड। मेरे को अच्छे से याद बिल्कुल, है, हाँ। वो एनिवर्सरी थी उसमें मैं था। हाँ। तो फर्स्ट बाइक आपकी ब्लैकबर्ड थी, वो जो आपने पेंट कराया था पूरा। हाँ, या सो अभी तब से लेके अभी तक आई हैव रिडन मोर देन, अगर नंबर्स की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, सो आई हैव रिडन मोर देन 160 170 बाइक्स, सुपर बाइक्स। ये जो नंबर्स है ना, ये जो यंगस्टर्स हैं इनके लिए बहुत एक मतलब अगर मैं अपने आप को देखूं कि 160 मोटरसाइकिल चलाना इज अ बिग डील। मतलब 160, देखो विख्यात ऐसा है कि ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठा, उसमें क्या हुआ, देखो नंबर्स आज की डेट में अलग हो गए हैं, लाइक यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, यहाँ का नंबर का ना थोड़ा फंडा बदल गया है। मेरे नंबर्स हमेशा ये रहे हैं कि अपने लिए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स को आप क्वांटिफाई करो तो 60 प्लस कंट्रीज करी है मैंने। अब 60 कंट्रियों में मैंने कम से कम 60 मोटरसाइकिलें तो चलाई हैं वहीं। वैसे मैं टेस्टिंग वेस्टिंग करता रहता हूँ, जैसे कोई नई लॉन्च होती है, लॉन्चेस पे जाता हूँ। एंड सुपर कार्स, मुझे याद है एक चीज़, जब आप छोटे होते हो ना, थोड़ा मतलब ऐसा होता है, जब मैं 22 साल का था तो बेसिकली उसमें मैंने एक फ्रेज़ वो निकाला था XBHP पे, कार सक, यू नो, मतलब कार सक, ठीक है, 2003 में। तो वो थोड़ा गर्म खून होता है ना, लेकिन वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, और मैं आई डिड नॉट मीन दैट। आज की डेट में मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ, यू नो, उसमें अभी एक है, अभी जो मैंने रिलीज नहीं करी है, मेरी रोल्स रॉयस मैंने ड्राइव करी थी फॉर 800 किलोमीटर। वो मैं देख चुका हूँ सबसे पहले, और मेरे साथ राइडर शुभी भी देख चुका है। वो वीडियो जब आएगा, आई विल डेफिनेटली, मैं उसका एक स्वाइप अप लिंक जरूर डालूंगा, और वो वीडियो देखना यार, मतलब फिल्म मेकिंग, यू लव इट। मतलब एक नंबर, जैसे बोलते हैं ना अपनी भाषा में बोले तो चुम्बेश्वरी बात है, बिल्कुल मज़ेदार। लाइन में सिर्फ आपको बताना हो, अकॉर्डिंग टू यू मोटरसाइकिल्स आर, मतलब what role motorcycles play in your life? So मोटरसाइकिल्स क्या है कि मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा मेरी लाइफ को एनहांस करेंगी, यू नो। फ्रेंड्स, आज भी आप इसी वजह से बैठे हो यहाँ पे, बिल्कुल। सब कुछ मोटरसाइकिल्स की वजह से हुआ है। बहुत लोगों के लिए बहुत चीज़ें मोटरसाइकिल्स की वजह से हुई हैं। एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आप रॉसी देख लो, एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आप मुझे देख लो, किसी को भी देख लो, विख्यात को देख लो, यू नो। सो मोटरसाइकिल्स आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, ड्रग्स, यू नो, बहुत सारे लोग ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज़ में फंस जाते हैं। सिगरेट, अल्कोहल, इसकी जगह आप अगर एडिक्शन चाहते हो तो मोटरसाइकिल का करो। और ये वर्ड नहीं है, मैंने आज तक सिगरेट नहीं छुई है। मैं मैक्सिमम का अगर कुछ ड्रिंक करता हूँ तो महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार एक बियर लेता हूँ मैक्सिमम, और मुझे ना तो उसका एडिक्शन है। बहुत सारे, एक मूवी भी आई थी ड्रग एडिक्शन के ऊपर, यंगस्टर्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है ये, उड़ता पंजाब। हाँ, तो बेसिकली यार आप लोग ड्रग से बाहर निकलो। और मेरा हिसाब ये है, आप मोटरसाइकिलिंग तभी कर पाओगे अगर आप ड्रग्स नहीं लेते हो, बिकॉज बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन आपका गोज फॉर अ टॉस इफ यू आर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग्स। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो मेरे ब्लॉग में तो नहीं, आपको राइडर सोल के ब्लॉग में देखने को मिलेंगे, जो सनी भाई ने आंसर किए हैं शुभी को, तो वो उसमें आएंगे। बट मेरा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। सो सनी भाई, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है अभी आपके पास, ये नहीं कौन सी बाइक चलाई हुई है आपने, अभी आपके पास कौन कौन सी बाइक्स हैं जो आप इस टाइम राइड कर रहे हो, और विच वन इज योर फेवरेट वन? हायाबुसा इज माय एवरग्रीन, एवर फेवरेट कल्ट बाइक। मेरी भी FTR 1200, that is one amazing motorcycle, very beautiful. ओके। Ninja S2, ओके, वो मेरी ड्रीम बाइक है, Okay. एंड मतलब भगवान का शुक्र है कि वो मेरे पास आप है। चला रहे हो उसको? और S1000 RR राइट, BMW, वो शायद मैं लेकिन भेज दूँ, बिकॉज मैं ट्रैक पे नहीं जाता, स्पेशली लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद। बट वो दैट इज़ वन अमेजिंग बाइक, मतलब 220-30 bhp एंड लाइक Okay. अमेजिंग। एंड डोमिनार है, Okay. एंड RR 310, वेरी गुड। और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है EV का। मतलब क्या कुछ कहना चाहेगा तू इस बारे में? मैं क्या बोलूँ, बाइक्स के नाम सुन रहा है? जो 25 kmph के ऊपर नहीं जाता, Okay. बट हाँ बहुत सारी बाइकें रही हैं मेरे पास पहले,
और मैंने उनको सेल कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली यू नो आई नीड मनी फॉर मतलब राइट नाउ अगर हम काउंट करें तो 7 से 8 बाइक्स हैं अभी अपने पास। 5 नहीं बूसा, हाँ H2 FTR, हाँ RR310 और एक वो भी सुजुकी भी तो है ना? हायबुसा नहीं बूसा कह रहा हूँ, कौन सी थी और S1000। GSX हाँ। वो मैंने भेज दी। अच्छा भेज दिए, ओके वो भेज दिए, मतलब 5-6 बाइक्स हैं। हाँ मैं कलेक्टर नहीं हूँ, वो बाय चांस मेरे पास हैं, ओके। लेकिन मैं कलेक्टर नहीं हूँ डेफिनेटली। और मतलब यार ड्रीम होता है और ड्रीम्स पूरे भी होते हैं अगर आप मेहनत करो तो। मैं बता रहा हूँ कि हाँ। मैं खुद बिलीव नहीं करता मेरे पास ये बाइक्स हैं, हाँ। बट कंप्लेसेंसी कि ये नहीं कि आपके पास है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भाई, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, मतलब तब भी थे आज भी हैं। जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को आज टाइम मिला। और ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे भाई, बिकॉज जो नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है ना, वो कुछ इन सारी चीज़ों से और इन सारी चीज़ों से रिलेट होने वाला है। उसको हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि इनके पीछे जो कहानी है उसमें सिर्फ सनी भाई बोलेंगे, मैं चुप रहूँगा। मैं तो पूछता रहूँगा कि मुझे इसके बारे में बता दो, इसमें मैं बहुत बोल रहा हूँ। सो विद दैट सेड आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर राइट नाउ विद संदीप गज्जर, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ XBHP एंड राइडर। तो हाँ एडमिन भाई, आप यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर। सो वही बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, ऑलवेज वियर गुड प्रोटेक्टिव गियर व्हाइल राइडिंग एंड फेस्टन योर सीट बेल्ट्स व्हाइल ड्राइविंग टू #respect life। टेक केयर। टेक केयर। तो मिलते हैं बढ़िया से ब्लॉग में, उसके भैया आप कहोगे। और हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, सनी भाई का एक चैनल है भाई, आप थोड़ा बताएंगे? मोटोग्राफर ऑफिशियल करके है, और उसकी कुछ क्लिप्स मैं इस वीडियो के लास्ट में चला रहा हूँ, एक बार वो देखना, और वो देखने के बाद आप पक्का बोलोगे क्या कह रहे हो लड़के। और अगर मेरी फैमिली के मेंबर हो सो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ संदीप गज्जर, मतलब मज़ा आ जाएगा, फिल्म मेकिंग देखने को मिलेगी एक नंबर। तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।